अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो गोभी के ऊपर है। गोभी जो हम घर में किस तरह उगा सकते हैं, उसको सॉइल कौन सी चाहिए होती है, किस मौसम में जो है गोभी उगती है, उसे खाद कौन सी चाहिए होती है। गोभी उगाने के लिए सॉइल किस तरह की हो, पनीरी लेते हैं हम तो उसे लगाने का तरीका क्या होता है, तो किस मौसम में जो है हमारी गोभी सही उगती है, किस मौसम में नहीं उगती है। सभी टिप्स जो हैं आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी, जिसे आप देखकर जो अपने घर में इजीली जो गोभी उगा सकते हैं। गोभी उगाना बहुत ही इजी काम है, इसकी रूट्स भी बहुत कम होती है। 12 इंच के गमले में अगर लगाते हैं तो 1 से 2 किलो का फूल जो है आपको उसी में मिल जाएगा। तो दोस्तों, गोभी लगाने के लिए हमें सीड लेने की ज़रूरत नहीं होती। सब्ज़ी मंडी से जो है इसकी पनीरियाँ मिलती हैं। 100 रुपये की ये पनीरी मिली है, 8 से 10 पौधे इसमें होते हैं, तो 10 रुपये का एक पौधा हमें मिल जाता है। लेकिन सीड से जो हम उगाते हैं उस पर जो हमारी मेहनत होनी थी वो बच जाती है। तो जब भी आप सब्ज़ियाँ उगाना चाहें तो उसकी पनीरी लें, आपको जो है कभी भी सीड नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों, पनीरी को गमले से निकालने के लिए करना क्या होता है, इस तरह हल्का सा टच देना हमने किसी भी दीवार या गमले से, तो गमला हमारा जो है पनीरी का बाहर आ जाएगा इजीली। ठीक है, इसकी रूट्स भी नहीं टूटेंगी, गाची भी नहीं टूटेगी, गमला भी आपका जो है इस तरह बच जाएगा। अब जो इस गाची को हमने इस तरीके से जो है खोल देना, ताकि जो हमारे पौधे की रूट्स हैं वो भी ना टूटें, और जो है हमारी पनीरी जो है आगे हम ज़मीन में जहाँ भी लगाना चाह रहे हैं वहाँ शिफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से जो है आपने अपने गमले को खोल लेना। आपने देखना जो पौधे सेहतमंद है वही जो है आपने आके ज़मीन में लगाने हैं। उसके बाद जो है हमने एक एक पौधा जो है इस तरीके से निकाल लेना। जब भी हमने पौधा निकालना उसके साथ जो है मिट्टी लगी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी रूट साथ होनी चाहिए। ये ना हो कि बिल्कुल आप टहनी निकाल लें और पौधा जो है लगा दें, फिर जो है वो ग्रो नहीं होगा। तो इस तरीके से इजीली जो है आप एक एक पौधा अलग कर सकते हैं। देख लें, रूट्स इसके साथ है, रूट्स होनी ज़रूरी है। अगर रूट्स नहीं है तो फिर आपका पौधा जो आगे ग्रो नहीं होगा। तो मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। इस तरह आपकी हर पौधे के साथ रूट्स होनी चाहिए। तो दोस्तों, इतने फासले से हमने जो है अपनी ज़मीन में निशान लगा देने। गमले में लगा रहे हैं या क्यारी में लगा रहे हैं तो 3 से 4 इंच का हमने फासला रखना है, क्योंकि ये पौधे जो हैं बड़े होकर काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो फिर दूसरे पौधे जो इसके साथ टच होते हैं तो फिर सही ग्रो नहीं कर रहे होते। तो एक दूसरे के साथ जब लगते हैं तो फिर इनमें फंगस भी पैदा होती, बीमारियाँ भी पैदा हो जाती, हवा का क्रॉस नहीं हो रहा था। तो लेवल देखने हमने जो है इसका इतना रखा है, 3 से 4 इंच हमने लेवल रखा है। इस तरह सुराख कर लेने, तो उसी में जो है हम अपने आगे गमले में पौधे लगाएंगे। तो उसके बाद जो हमें सबसे सेहतमंद पौधे लगेंगे, साइज़ में बड़े होंगे, रूट्स अच्छी होंगी, तो वही जो है हम अपने गमले या ज़मीन जहाँ भी हम लगाना चाह रहे हैं वही लगाएंगे। वीक बीमार पौधा जो है आपने पनीरी में से साइड पे कर देना। फ़िलहाल आपने उससे नहीं उगाना, उसको बाद में देखा जाएगा। तो पौधा जो हमने इस तरह जो है पूरी रूट्स उसकी जो है ज़मीन के अंदर चली जाए, और इस तरह हमने उसे जो है दबा देना कि पौधा हमारा जो है खड़ा हो जाए। ठीक है, इस तरह जो है हमने लगाना है। और वीक पौधा आपने बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम लेगा सेट होने में, उसके बाद वो ग्रो करेगा। ये पौधे सेहतमंद जो होते हैं, साथ ही जो अगले दिन नए पत्ते निकालना शुरू कर देते हैं, तो आपने जो है इस तरह के पौधे ही लगाने हैं। ठीक है, पौधे सभी जो है हमने अपनी क्यारी में लगा दिए। पौधे लगाते साथ अगर आपको इस तरह का येलो पत्ता नज़र आए तो आपने पत्ते वो रिमूव कर देने। वो पौधे की जो ग्रोथ में मसला कर रहे होते हैं, तो कोई भी येलो पत्ता साथ ना हो। तो दोस्तों, 10 दिन बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, पौधे हमारे जो है ग्रोथ कर रहे हैं। अभी जो हमने किसी भी किस्म की कोई से खाद नहीं देनी 10 से 15 दिन तक, जब तक जो है पौधे हमारे ज़मीन में सही तरह सेट ना हो जाए। पौधे हमारे सही तरह सेट हो चुके हैं, इसके बाद जो हम इसे खाद दे सकते हैं। ठीक है, तो पानी को ये बहुत पसंद करता है। गोभी का जो पौधा होता है, सॉइल इसकी ड्राई हो, आपने पानी जो है फुल अच्छी तरह से देना है। ठीक है, जितना पानी अच्छा मिलेगा उतनी तेज़ी से ये बढ़ेगा। और वाटरिंग आपने नहीं करनी, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो दोस्तों, 1 महीने बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारा पौधा जो है तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन फ्लावर जो है बहुत छोटे हैं। तो फ्लावर हमने बड़े किस तरह करने, एक तो खाद देनी होती, एक तो दूसरा तरीका होता है कि जो साइडों पे इस तरह के पत्ते होते हैं जो ज़मीन के साथ टच हो रहे हों या काफ़ी बड़े हो चुके हैं, वो आपने सभी जो है रिमूव कर देने हैं। इससे फ्लावर जो है बढ़ेंगे। अगर एक जगह आके हमारा गोभी का फूल जो है रुक जाता है, वहीं पे पकना शुरू हो जाता है, तो हमें करना क्या होता है, हमें जो है उसे केमिकल खादें देनी होती है। लेकिन जो है हम सब्ज़ी में ऑर्गेनिक खाद जो है देंगे। ये ब्राउन शुगर है, जो कि 160 रुपये का आधा किलो का पैकेट मिल जाता है। ठीक है, ब्राउन शुगर चीनी की तरह भी होती है और शक्कर की तरह भी होती है। ये जो है हमने 1.5 लीटर बॉटल में ऐड करनी, इसका हम स्प्रे भी देंगे और जो है इसको मिट्टी के ज़रिए भी दे सकते हैं। ठीक है, इससे पौधा जो है लश ग्रीन और बड़ा हो। दूसरी चीज़ जो है, हम इसमें इतना सा जो है बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे। ये समझ लें फास्फोर और पोटाशियम की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक में आता है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पौधा की जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जो भी फल सब्ज़ी लगा होता है उसको ये बड़ा करने में बहुत अहम रोल देता है। तो 1.5 लीटर बॉटल में जो है बेकिंग सोडा हमने इतना सा डालना है। दोस्तों, सब्जियों के जितने भी पौधे होते हैं उन सब पे जो है कोई ना कोई बीमारी ज़रूर आती है। पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, थ्रिप्स का अटैक होता है, या ग्रीन कलर के कीड़े आ जाते हैं, या सफ़ेद मक्खी अटैक करती है। जितनी भी बीमारियां सब्जियों के पौधों की लगती है, उसे कंट्रोल करने के लिए हम जो है अपने जो है वही स्प्रे हमने जो बनाया है, बेकिंग सोडा डाला है, ब्राउन शुगर डाला, उसमें जो है हम वाइट सिरका किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, एक ढक्कन हमने ऐड कर देना है।
जब भी हम स्प्रे करेंगे तो ये जो अगर बीमारी लगी है या लगने वाली है उसे जो है ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो वाइट सिरका जो है हमने इतना सा एक ढक्कन 1.5 लीटर बॉटल में ही ऐड करना है। ये जितनी भी बीमारियां लगती हैं याद रखिएगा सब्जियों के पौधों को, उसे जो है ये कंट्रोल करेगा। ये मैंने जो अप्लाई किया है तो 100% इसका रिज़ल्ट आए। तो पौधा जब हमारा 15 दिन का हो जाएगा तो यही जो स्प्रे हमने हर हफ्ते बाद जो है अपने सभी फलदार पौधों के ऊपर करना है और सब्जियों के पौधों के ऊपर करना ही करना होता है। इससे पौधे को जो आप देखेंगे हैरान कुन रिज़ल्ट, पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, उसका जो फल होगा जो भी लगा होगा वो बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये मैंने अप्लाई किया तो इसका अमेजिंग रिज़ल्ट है। ये आपने जो है अपने हर फलदार पौधे और सब्जियों के ऊपर हर हफ्ते में एक बार करना है। दूसरा ये मैं स्प्रे आपको दिखा रहा हूँ, ये केमिकल स्प्रे है और जितनी भी सब्जियां आती हैं उन पे किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी लगती है तो उसे ये कंट्रोल करता है। यानी कि वाइट मक्खी को जो है ये कंट्रोल करता है, थ्रिप्स को जो ये कंट्रोल करता है, पत्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, रेंगने वाले कीड़े जो हमें नज़र आते हैं या नज़र नहीं आते, जो पत्ते खा जाते हैं, पूरा पूरा जो है पौधा ही खा जाते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है। ये स्प्रे बहुत अच्छा है, मेरा आजमाया हुआ है। आप अपने पास ये भी रख सकते हैं। अगर आपके पास जो है कोई भी चीज़ नहीं मौजूद है तो ये स्प्रे होना चाहिए, जो आपके पौधे को कोई भी बीमारी नहीं लगने देगी। वो भी जो हमारी पक चुकी है, 2 से 3 फ्लावर जो हैं छोटे हैं, बाकी जो है काफ़ी माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं। जो मैंने स्प्रे किया उसके बाद जो है बूस्ट मिलता है इन सब्जियों को, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, साइज़ बड़ा हो जाता है। पौधे के पत्ते ही आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने बड़े हो चुके हैं। तो बेकिंग सोडा, ब्राउन शुगर जो आपने अपने सभी पौधों के ऊपर जो है मिट्टी के ज़रिए भी दे सकते हैं, यानी कि मिट्टी के ऊपर छिड़का सकते हैं और पानी के ज़रिए भी आपने स्प्रे दे सकते हैं। यानी कि हफ्ते में आपने जो है एक बार ही अपने सभी सब्जियों को देना, उससे पौधा जो आपका लश ग्रीन होता है, साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इस गोभी के पत्ते भी देख लें काफ़ी माशाल्लाह से बड़े हैं। तो दोस्तों गोभी को जो है हम अब हार्वेस्ट करेंगे। अगर ये 15 दिन और लगी रहती तो इनका फूल जो था वो और बड़ा हो सकता था, लेकिन जो हमने दूसरी वीडियोस भी बनानी थी, जगह इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद जो है गोभी निकालने के मैं दालों के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। जितनी भी दालें हैं वो किस तरह हम उगा सकते हैं गमले में या क्यारी में, उसकी आगे आपको वीडियोस मिलेंगी। तो इसको जो है हम अभी इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। तो गोभी जो आप इस तरह के से उगा सकते हैं अपने घर में। गमले में इसकी जड़ जो होती है बिल्कुल नहीं होती, छोटे से गमले में भी जो है गोभी आप उगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने सब्जियां उगानी है तो उसे पॉली हाउस में लगाना होता है। पॉली हाउस देख लें, इस तरह आप शॉपर के ज़रिए बना सकते हैं। ये पौधे को जो ठंड से भी बचाती है, बारिश से भी बचाती है। अगर बारिश होती है सर्दियों की तो हमारे पौधे जो हैं वहीं पे रुक जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाते हैं। तो जब भी आपने सर्दियों गर्मियों के पौधे लगाने, इस तरह पॉली हाउस आपके पास होना चाहिए। सर्दियों को जो शॉपर लगा देते हैं और गर्मियों को जो तरपाल लगा देते हैं, जो उसे तेज़ गर्मी से बचाती है, तभी जो है हमारे पास जो है सब्जियों के पौधे जो ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। पॉली हाउस आप इस तरह शॉपर से किसी भी तरह बना सकते हैं। मैंने बनाया हुआ, ये देख लें, इसमें जो सब्जियां लगाई हुई हैं। तो सभी जो वीडियो हैं जब जैसे जैसे फल आएगा आपको आके मिलती रहेंगी।